जिन लोगों ने महान से महान कार्य किए हैं वे कभी अवसरों, साधनों और अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया करते। न ही वो किसी की दया या सहायता के मोहताज होते हैं। अर्थात जो कर्मयोगी होते हैं वो खुद ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। वास्तव में जो दृढ़ संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही भाग्य विधाता कहलाता है। तो चलिए आज मैं बात करने वाला हूँ कि खुद का निर्माण कैसे करें, खुद को ऊर्जावान कैसे रखें। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और यदि आप नए आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि इसी तरह के मोटिवेशनल एवं इंस्पिरेशनल वीडियो आप तक मैं पहुंचाता रहूं। तो चलिए शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कहानी से। एक बार एक हर्बर्ट नाम का व्यक्ति मात्र 13 वर्ष की उम्र में एक मजदूर के तौर पे नौकरी शुरू की और इसी तरह मजदूरी करते हुए उसकी उम्र 18 वर्ष की हो गई। अचानक एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि उसे एक बड़ा ऑफिसर बनना चाहिए और ठीक उसी दिन से उसने अपने काम को मेहनत और लगन से सीखते हुए ऑफिसर बनने की ठान ली। उन्हीं दिनों एक रेल कंपनी एक नई रेल लाइन बिछा रही थी। उसने वहां नौकरी के लिए प्रयास किया और वहां उसे चौकीदार की नौकरी मिल गई। चौकीदारी करते हुए उसने रेलवे से संबंधित सभी कार्यों में रुचि लेना शुरू कर दिया। उसने स्टेशन कर्मचारियों से अपनी मित्रता बना ली और सभी के कार्यों को सीखकर उन्हें उसमें निस्वार्थ स्वरूप से सहयोग भी करने लगा। इस प्रकार उसने रेलवे के लगभग सभी प्रकार के कार्यों में निपुण हासिल कर लिया। एक दिन रेल लाइन का काम खत्म हो गया और सभी कर्मचारियों के साथ वह भी बेचारा नौकरी से निकाल दिया गया। फिर कुछ दिनों के बाद एक दूसरी रेल कंपनी ने रेल परिचालन का कार्य संभाला। हर्बर्ट को उस कंपनी में ब्रेकमैन के रूप में नौकरी मिल गई। जी हाँ, हर्बर्ट को उस कंपनी में ब्रेकमैन के रूप में नौकरी मिल गई। उसे इस नौकरी को करते हुए कई साल बीत गए लेकिन उनका कोई प्रमोशन नहीं हुआ। इस बीच उसने अपनी योग्यता और भी बढ़ा ली। लगभग रेलवे के सभी कार्यों को उसने बढ़िया से जान लिया लेकिन उसके योग्यता के मुताबिक अभी भी कोई प्रमोशन नहीं मिला। इस पर कभी वह निराश नहीं हुआ बल्कि अपने काम को और मन लगाकर करता रहा, साथ ही साथ अपना स्किल भी बढ़ाता रहा। संयोग से उस कंपनी को एक नए मालिक ने खरीद ली लेकिन उन्होंने जो मुख्य प्रबंधक बनाया उसे कंपनी के कार्यों की अधिक जानकारी नहीं थी। हर्बर्ट उस समय उस काम के लिए बड़ा ही योग्य था तो वहां के मैनेजर ने हर्बर्ट से हेल्प लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे कंपनी ने हर्बर्ट को उस मैनेजर का सहयोगी के रूप में प्रमोशन दे ही दिया। कुछ दिनों बाद हर्बर्ट को उसकी योग्यता देखकर न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन स्टेट रेलवे कंपनी का अध्यक्ष बना दिया गया और इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह जहां प्रतिदिन लाखों यात्री रेल में सफर करते थे, हर्बर्ट ने अपनी योग्यता से इतनी बड़ी परिवहन व्यवस्था को संचालित कर दिखाया। यह न्यूयॉर्क की कहानी महान लेखक स्वेट मॉडर्न की एक बुक से ली गई है जिससे हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हम किसी चीज को दिल से करें और दिल से करने की ठान लेते हैं तो वह हमें हासिल होकर ही रहती है। कहते हैं जिन लोगों ने महान से महान कार्य किए हैं वो कभी अवसरों, साधनों और अनुकूल परिस्थितियों का इंतजार नहीं किया और न ही किसी की दया या सहायता के मोहताज रहे। तो जिस दिन आप अपने भीतर की कर्मठता को जगाने में सफल हो जाते हो ना, उसे उत्साहित करने में लग जाते हो ना, तो आपको कोई गिरा ही नहीं सकता और न ही कोई बाहरी शक्ति इसे पीछे धकेल सकेगी। तो दोस्तों, ईश्वर ने हम सभी को बेहतरीन बनाया है, बस इसे पहचानना है, निखारना है और अपनी योग्यता को बढ़ाना है ताकि हम अपना निर्माण खुद कर सकें। तो जिस अपॉर्चुनिटी का आज आप इंतजार कर रहे हो ना, वो आपके भीतर ही है, बस एक इच्छा जगाने की जरूरत है और इसे निखारने की जरूरत है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ अपने निर्माण में अवश्य मदद मिली होगी। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सोचो और बड़े बनो।